तू करण को गालियां देना चाहती है ना, जी भर के दे, 2-4 मैं भी दूंगी। और मेरे बच्चे, पृथ्वी से शादी न कर, मेरी अकल मान ले। जान कहते आप मेरे साथ हैं तो अब मुझे अच्छा लग रहा है। मैं तो हमेशा से तेरे साथ हूँ, तेरे हर फैसले में मैं तेरा साथ दूंगी। तू मेरी बेटी है, मैं तुझे अकेला कैसे छੱਡ दूंगी? तेरे को ये डर है ना कि तेरी माँ ये सोचेगी कि तेरी शादी तोड़ने में जानकी का हाथ है। कोई गल नहीं, तेरे लिए तो मैं 2-4 तो क्या 2-4 हजार भी खरी खोटियां सुन लूंगी। ज्यादा से ज्यादा क्या है, तेरी माँ मुझसे कुछ दिन गल नहीं करेगी, रूठी रूठी रहेगी, लेकिन हौली हौली सब ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, ये रिश्ता रख रखाव का है, जो खून के रिश्ते से भी ज्यादा गहरा होता है। तो अभी नहीं समझेगी? चल चल के ना पृथ्वी से बात कर, शादी के लिए ना कर। चल आजा आजा। सृष्टि पिक अप द फोन। सृष्टि मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? अगर ये काम मैंने किया होता ना, अगर वो फोन कर रही होती, मैं फोन ना उठाता ना, तो वो हंगामा क्रिएट कर देती। जब मैं फोन कर रहा हूँ तो वो मेरा फोन नहीं उठा रही। लड़की भी ना, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उस पे। किस पे? Oh my God, क्या कहूँ यार, क्या बताऊँ इन्हें, किस पे गुस्सा हो रहा है? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ समीर, तुम्हें किस पे गुस्सा आ रहा है? वो खुद पे गुस्सा आ रहा है बुआ, खुद पे गुस्सा आ रहा है। वो क्या ना कि मुझे लगा करण भाई अपने रूम में होंगे, लेकिन करण भाई तो यहाँ पे है ही नहीं, तो मुझे गलत लग गया, इसलिए खुद पे गुस्सा आ रहा है। करण यहाँ नहीं है तो कहाँ है करण? आखिर करण गया कहाँ? 1 सेकंड रुक जाइए। ये अब क्या कर रही है दादी जी? गलत है ये। मैं कौन हूँ? सिर्फ आपका होने वाला दामाद थोड़ी ना हूँ, बेटे जैसा दामाद हूँ। तो ये सारी फॉर्मेलिटीज की क्या जरूरत है? मैं अपने रूम तक खुद चला जाऊंगा ना। अरे बेटा ठीक कह रहा, ये रिश्ते, ये रिवाज, ये सब मानने की चीज है, और इनका मायना तभी है जब इनको निभाया जाए, है ना? अभी तू अंदर बैठ, जब सब तैयारी हो जाएगी तब मैं तुझे बुलवा लूंगा, ठीक है? जैसे आपकी आज्ञा दादी जी। So sweet पृथ्वी, आज तो तू सबकी आज्ञा का पालन करेगा, है ना? पानी देना। जी साहब। क्या वो तो पानी पीने यहाँ पर आया? करण लूथरा पानी पीने के लिए पान वाले के पास आया? स्ट्रेंज। वैसे पानी पीने के लिए यहाँ पे आने की जरूरत नहीं थी, गाड़ी में था पानी बहुत सारा। साहब पानी। हाँ पानी। चल पानी ले लिया, आजा। पानी तो पीने दे। हाँ क्या हुआ? तो ये कुमकुम भाग्य हॉल की तरफ घूर घूर के क्या दिख रहा है? अंदर जाने का प्लान है क्या? पूछ रहा हूँ। हाँ साहब, आज शादी होने वाली है और बारात भी आएगी, और बाराती के लिए मैंने बहुत सारे पानी बना रखे हैं, और आज तो बिक्री बहुत अच्छी होगी साहब। अरे उसको घूर घूर के मार देगा क्या? चलते हैं। तो इतना स्माइल क्यों कर रहा है? तेरी स्माइल आज मुझे अच्छी नहीं लग रही है। आज तू स्माइल नहीं कर रहा ना, तो इसलिए तेरी कमी मैं पूरी कर रहा हूँ। देख मेरे भाई, तेरी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, उसका सारा सोल्यूशन है मेरे पास। यूं दूर हो जाएगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तुझे प्रॉब्लम नहीं है? शक्ल देख अपनी, तेरी शक्ल पर लिखा है कि तुझे प्रॉब्लम है। मेरी मान, फोन निकाल, प्रीता जी का नंबर डायल कर, कान पर लगा और उनको बोल के शादी तोड़ दे। शादी ना करे, सिंपल, 30 सेकंड में प्रॉब्लम सॉल्व। मैं किसी को फोन नहीं करूंगा। मैं क्यों किसी को फोन करूं? हाँ हाँ, मैं किसी को फोन नहीं करूंगा। ठीक है, तो मैं जाऊं? मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया, तो नंबर देना उसका ही। अच्छा, तो कोई काम सीधा सीधा नहीं कर सकता है क्या? जब मैं तुझे बोल रहा हूँ कि उनको फोन कर, तो तू फोन नहीं कर रहा है। अब तू मुझसे नंबर मांग रहा है उनको फोन करने के लिए। सीधे से भी तो काम होते हैं ना मेरे भाई। सीधे से बोल रहा हूँ, मुझे लेक्चर मत दे, नंबर दे। मत ले।
एक सेकंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं इसको अटेंड करना है, मेरे लंदन से कॉन्फ्रेंस कॉल। एक मिनट रुक जा। बड़ा भाई बनता अपने आप को मेरी फिक्र जताता है, अभी कॉन्फ्रेंस कॉल पे तो हाड़ में गया भाई। प्रीता का नंबर, प्रीता का नंबर। वाह पृथ्वी वाह, ये दूल्हे वाली शेरवानी में क्या स्मार्ट लग रहा है तू, एकदम दूल्हा नंबर 1। अरे जानकी आंटी, नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। बताइए क्या काम है? प्रीता को गाल करनी थी तो मैं उसको लेके आई हूँ। आप प्रीता। प्रीता जी, हाय। आइए आइए, प्लीज आइए। प्रीता जी आर लुकिंग वेरी प्रिटी। मैचिंग मैचिंग। क्या हुआ प्रीता जी, आपको कुछ बात करनी थी? आप मुझे बुला लेती, मैं आपके पास आ जाता। पृथ्वी जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। इट्स वेरी अर्जेंट। करण का फोन? ये क्यों फोन कर रहा है? क्या करूं? रिंग तो जा रही है, पर कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? नहीं, मैं करण का फोन नहीं उठाऊंगी। मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है। फोन काट दिया। ओके भाई सुन, ये सारे पान कितने के? जी 6000 के। सारे पैक कर दे, एक भी मत छोड़ना। बारातियों के लिए एक भी पान नहीं बचना चाहिए। ओके? क्या 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 बंद कर यार, पान पैक कर। जी सब। नीड लाइक दिस, यू नो। अरे तू क्या कर रहा है यार, मेरा फोन है। अरे कॉन्फ्रेंस कॉल चल रहा है क्लाइंट से यार। बाद में कर लेना, अभी नंबर चाहिए मुझे। किसका नंबर डायल कर रहा है? आई न्यू इट, मैंने प्रीता का सही नंबर मिलाया था। उसने मेरा फोन काटा। मेरा फोन काट के उसने बहुत बड़ी गलती की। बेटा, ये पूजा यहाँ संपन्न हुई। आप सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लेना और उसके बाद बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना। जा पुत्र। राखी, तुम तो कह रही थी कि करण आने वाला है पूजा के लिए। पूजा तो संपन्न हो गई, करण नहीं आया। वो आ भी रहा है कि नहीं? बस आएगा। बस बस, खुश रहे। खुश रहो बेटा। आंटी, करण नहीं आया अभी तक, ऑन द वे है क्या? मुझे पता नहीं वो कहाँ पे है, मैं फोन करके पूछती हूँ वो कहाँ है। जी। राखी पुत्र, सब करण के बारे में पूछ रहे हैं। कहाँ है करण? उसने तुझे कहा था वो यहाँ आएगा। मम्मी जी, अगर उसने ऐसा कहा होता तो मैं उसे घर पर अकेला छोड़ नहीं आती, अपने साथ ले आती। मैं तो उसे देखने उसके कमरे में भी गई थी, लेकिन वो वहाँ भी नहीं था और अब तक यहाँ भी नहीं पहुँचा। फोन लगाना उसे। मायरा। हाँ बेटा, करण यहाँ पूजा पर नहीं पहुँचा। कहीं वो प्रीता के पास तो नहीं चला गया? हो सकता है वहाँ जाके उसकी शादी रोक रहा हो। तू नहीं कहा था ना आज प्रीता की शादी है? हो सकता है वहाँ जाके वो कह रहा हो कि वो उसकी पत्नी है और वो दोबारा शादी नहीं कर सकती। नहीं मॉम, आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और मॉम, आप आज ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आज शाम को ही मेरी एंगेजमेंट है। आप ऐसे नेगेटिव बातें मत करिए प्लीज। और मैं इतना तो जानती हूँ करण को। आई एम 100% श्योर उसके दिल में प्रीता के लिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट वो खुद चाहता है कि उसका पीछा छूट जाए प्रीता से। कुछ आर यू श्योर अबाउट दैट कि करण प्रीता से पीछा छुड़ाना चाह रहा है? ये भी तो हो सकता है कि हम जो सोच रहे हैं वो सच नहीं, हकीकत में कुछ और ही हो रहा हो। बताइए ना, क्या बात करनी है आपको? पृथ्वी जी, कल मैंने आपको इतने सारे फोन किए, आपने फोन क्यों नहीं उठाया? ना फोन उठाया ना कॉल बैक किया। वो प्रीता जी प्लीज, आप मुझे गलत मत समझिएगा। मेरा फोन खराब हो गया था। आप ही नहीं, जो भी मुझे कॉल कर रहे थे ना, किसी का कॉल नहीं लग रहा था। सबकी यही कंप्लेन थी
एक्चुअली मेरे फोन का डिस्प्ले खराब हो गया था, कौन कॉल कर रहा है पता ही नहीं चल रहा था। इसी वजह से मैं किसी को कॉल नहीं कर पाया, ना किसी का कॉल रिसीव कर पाया, ना किसी को कॉल बैक कर पाया। और वैसे भी हमारी शादी बहुत सडनली डिसाइड हो गई ना, बहुत सडनली सब कुछ हो गया। तो शादी की तैयारियां, अरेंजमेंट्स एंड ऑल दैट, इन सब में बिजी हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो प्लीज आप मुझे गलत मत समझिएगा। एनीवेज बताइए आपको क्या बात करनी थी? पृथ्वी जी, अब मैं आपसे जो कहने वाली हूँ, एक्चुअली मैं आपसे जो करने के लिए कहने वाली हूँ, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। क्या क्या प्रीता जी, प्लीज देखिए हिचकिचाइए मत, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। प्लीज साफ साफ बताइए। एक्चुअली अगर आप मेरा फोन उठा लेते कल, या हम दोनों की बात हो जाती, तो ये नौबत ही ना आती पृथ्वी जी, हम दोनों यहाँ खड़े ही ना होते। प्रीता जी देखिए, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पृथ्वी जी, आपने इस शादी के लिए हाँ क्यों कहा? आपको याद है ना, एक बार जब हम होटल में मिले थे, तब मैंने आपसे साफ साफ कह दिया था कि मैं आपसे दोस्ती तक नहीं कर सकती। अभी मंडप में जो कुछ भी हुआ, हमारी शादी टूट गई, उससे आपका दिल भी काफी टूटा है। जब तक हम ये सब बातें भुला नहीं देते, आई एम सॉरी, तब तक हम दोस्त नहीं बन सकते। तो फिर जब मैं आपसे दोस्ती तक नहीं कर सकती, तो आपने कैसे सोच लिया कि आप मुझसे शादी करेंगे? आपने इस शादी के लिए हाँ क्यों कहा? प्रीता जी, प्रीता जी आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैंने सरला आंटी से साफ साफ क्लियरली कहा था कि शादी का फाइनल कॉल प्रीता जी का होगा। प्रीता जी का डिसीजन फाइनल डिसीजन होगा। प्रीता जी जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। प्रीता जी जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा, ट्रस्ट मी। और फिर उसी दिन उनका शाम में कॉल आया था और उन्होंने मुझसे खुद कहा प्रीता जी ने शादी के लिए हाँ कर दी है। हाँ, मैंने शादी के लिए हाँ करी क्योंकि माँ की तबीयत बिगड़ गई थी। पृथ्वी जी, माँ को पहले से हार्ट का प्रॉब्लम है और जब मैंने शादी के लिए मना कर दिया तो उनकी तबीयत खराब होने लगी। उन्हें चेस्ट में दर्द होने लगा और वो दवाई भी नहीं ले रही थी। उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आया, जो मुझे ठीक लगा वो मैंने कहा। इसलिए मैंने माँ से झूठ बोल दिया कि मैं इस शादी के लिए रेडी हूँ। मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है पृथ्वी जी। उनकी जिंदगी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, उनकी बहुत फिक्र है। और बात अगर मेरी माँ की जिंदगी की हो तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अपनी जिंदगी क्यों ना देनी पड़े, मैं वो भी दे दूंगी। तो ये तो सिर्फ माँ की हाँ में हाँ मिलाना था। यकीन मानिए, वो दवाई तक नहीं ले रही थी और उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। तो उस वक्त जो मुझे सही लगा वो मैंने किया। उस वक्त ये झूठ बोलना है मुझे सही लगा, तो मैंने उन्हें कह दिया कि मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपने क्यों हाँ करी? आपकी माँ के लिए। आपको उनकी इतनी फिक्र है, फिर तो आपके लिए खुशखबरी है। मैं आपको मौका दे रही हूँ कि आप इस शादी से बैकआउट कर जाइए। जी, आप बाहर जाकर सबको कह दीजिए कि आप ये शादी नहीं करना चाहते, आप ये शादी तोड़ना चाहते हैं, इस शादी से बैकआउट करना चाहते हैं। क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि बाहर सब लोगों के सामने, समाज के सामने आपकी बेइज्जती हो। क्योंकि मैं तो इस शादी से बैकआउट करने ही वाली थी। मैं मंडप पर नहीं बैठूंगी, मैं ये शादी नहीं करने वाली थी। लेकिन अब आप मेरे कुछ भी कहने से पहले इस शादी से मना कर दीजिए। हाँ, बैकआउट कर दीजिए पृथ्वी जी, क्योंकि मेरी शादी तो हो चुकी है। कि देखिए, इस वक्त भी मैंने अपने गले में अपनी शादी का मंगलसूत्र पहना हुआ है। ये वही मंगलसूत्र है जो मुझे मेरे पति ने पहनाया था।
मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ। मेरी शादी पूरे रीति रिवाज से हुई है, पूरी रस्मों और कस्मों के साथ मेरी शादी हुई है, और ये शादी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। भले ही और किसी के लिए ये शादी मायने रखे या ना रखे, लोगों को ये शादी मजाक लगे, भले ही जिससे मेरी ये शादी हुई है उससे भी ये शादी मजाक लगे, लेकिन मेरे लिए ये शादी मजाक नहीं है। और जब मेरी शादी हो चुकी है तो मैं दोबारा शादी कैसे कर सकती हूँ? अब आप ही देखिए ना पृथ्वी जी, ये बात मैं माँ को नहीं बोल सकती क्योंकि वो मेरी बात नहीं समझेंगी। वो तो करण से नफरत करती हैं और उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। और क्यों पसंद करें? करण ने जो हमारे साथ किया है वो गलत ही किया है। और लेकिन माँ की पसंद नापसंद से सच्चाई बदल तो नहीं जाएगी ना। और सच्चाई यही है कि मेरी शादी हो चुकी है, मैं शादीशुदा हूँ और दूसरी शादी नहीं कर सकती। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, आप प्लीज इस शादी से बैकआउट कर दीजिए। ठीक है प्रीता जी, मैं शादी से बैकआउट कर जाऊंगा। प्रीता जी, सरला आंटी की खुशी के लिए मैंने इस शादी के लिए हाँ कर दी थी, पर अब आपके कहने पर, सिर्फ और सिर्फ आपके कहने पर मैं शादी से बैकआउट कर लूंगा। ये जानते हुए कि जब सरला आंटी को पता चलेगा कि मैं इस शादी से बैकआउट कर रहा हूं, वो मुझे नफरत करने लगेंगी। ये जानते हुए कि कल तक जो लड़का उनकी नजरों में हीरो था, आज वो विलन बन जाएगा। ये जानते हुए कि जब मैं बैकआउट करूंगा उन्हें बहुत बुरा लगेगा, मैं उनकी नजरों में गिर जाऊंगा, वो मुझसे नफरत करने लगेंगी। मुझे उनकी नफरत बर्दाश्त है, पर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। मैं इस शादी से बैकआउट कर लूंगा। मैं आपसे, आपके परिवार से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा प्रीता जी। I'm sorry पृथ्वी जी, मुझे पता है कि आपको इस वक्त बहुत बुरा लग रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। I'm really sorry। तकलीफ नहीं हो रही है प्रीता जी, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, बहुत ज्यादा गुस्सा। आपने इस शादी के लिए मना करके मेरे दिल में जो गुस्से की ज्वाला भड़काई है ना, इसकी कीमत तो आपको चुकानी पड़ेगी। आप मुझे उस गिल्ली डंडा प्लेयर का पहनाया हुआ मंगलसूत्र दिखा रही हैं, तो ठीक है, आज मैं इस मंडप में सबके सामने आपका ये मंगलसूत्र निकाल के फेंक दूंगा और फिर आपको पहनना पड़ेगा मेरे नाम का मंगलसूत्र। और ये मेरा वादा है आपसे, पृथ्वी मल्होत्रा का वादा, कि मैं आपको अपने नाम का मंगलसूत्र पहना के रहूंगा। तो फिर पृथ्वी जी, आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप सही टाइम आने पर इस शादी से बैकआउट कर देंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा। प्रॉमिस, आई प्रॉमिस यू प्रीता जी। थैंक यू एंड आई एम रियली सॉरी। और आंटी जी, एक बात पूछूं आपसे? आंटी जी, प्रीता जी मुझसे शादी करने के लिए कैसे मान गई? वो आज की डेट में भी अपनी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहन के रखती है। आंटी जी, तो फिर ऐसे में वो मुझसे शादी करने के लिए कैसे मान गई? बिल्कुल वैसे ही पृथ्वी, जैसे जैसे कोई भी अच्छी बेटी अपनी माँ की बात मान जाती है।
प्रीता है ही बहुत अच्छी। किसी रिश्ते को अगर जोड़ लेती है ना तो फिर उसे अच्छे से निभाती है, इतनी जल्दी तोड़ नहीं पाते। लेकिन मैं भी उसकी माँ हूँ, मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकती। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो मेरी बातें नहीं मानती। थोड़ा गुस्सा आ गया क्योंकि बात नहीं सुन रही थी, इसलिए मेरा ब्लड प्रेशर बेटा थोड़ा ऊपर चला गया। बहुत सालों से बीपी है, रोज दवाई खानी पड़ती है। वो दवाई लेकर आई लेकिन मैं भी तो जिद्दी हूँ, मैंने बोल दिया कि अगर मेरी बात नहीं मानेगी ना तो मैं भी दवाई नहीं खाऊंगी। अगर मुझे कुछ होता है तो हो जाने दे। और इसी बात पर वो मेरी बात मान गई। लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये कि वो शादी के लिए मान गई। तुझे मेरा काम करना है।